हेलो बच्चों। ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक बच्चों के लिए है जिनका टारगेट है नवंबर 2022 में अपने सीए इंटर के एग्जाम्स देने का। हमने रिसेंटली एक सीए इंटर का सेशन करा था जिसमें मैंने बताया था कि हमारा नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए जो पूरा 10 महीने का स्टडी प्लान है वो कुछ ऐसा रहता है कि जिसमें हम पहले अपने ग्रुप 1 की तैयारी करते हैं। ग्रुप 1 जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं पर उसका वेटेज थोड़ा-सा मेहनत के टर्म्स में ज़्यादा होता है, और ग्रुप 2 जिसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं पर जिसमें मेहनत थोड़ी-सी कम लगती है। तो इसीलिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट हम करते हैं तो हमेशा पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर 3 मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और 1 ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, जबकि ग्रुप 2 में 2 ही प्रैक्टिकल और 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर उसको वेटेज दे दें तो ग्रुप 1 थोड़ा-सा हेवियर और ग्रुप 2 थोड़ा-सा लाइटर होता है। तो जो हमारा 10 महीने का स्टडी प्लान होता है पूरा का पूरा वो कुछ ऐसा होता है कि पहले हम अपने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, जनवरी से लेकर मई तक, और फिर उसके बाद हम अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करते हैं जून से लेकर अक्टूबर तक, और नवंबर में हमारा एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ मेनली हमारे ग्रुप 1 की, कि कैसे हम ग्रुप 1 की अपनी तैयारी आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके साथ पेपर्स की, हर पेपर की फैकल्टीज़ की और कोर्स के कंप्लीशन की। तो पेपर इसमें हमारे 4 होते हैं। पेपर 1 होता है अकाउंटिंग का, जिसको आप अकाउंट्स कहते हो। अकाउंटेंसी जो है वो मैं पढ़ाता हूँ पूरे 100 नंबर का, और इसमें कंप्लीट करने में लगभग हमें 4 महीने का समय लगता है। दूसरा पेपर हमारा होता है लॉ का, जो पढ़ाती हैं प्रोफेसर ऋतुपर्णा मैम, जिनकी सारी डिटेल्स आपको कोर्स के लिंक में ऑलरेडी दे रखी है, और इसको कंप्लीट करने में लगता है 3 महीने का समय। इसीलिए लॉ के सब्जेक्ट की तैयारी हम फरवरी से ही करना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद थर्ड पेपर होता है प्रैक्टिकल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्टिंग। वो पढ़ाते हैं सीएमए अली सर, और उसको कंप्लीट करने में भी लगभग 4 महीने का समय लगता है। और पेपर 4 होता है टैक्सेशन का, जिसमें वैसे 2 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स का और एक जीएसटी का, जो पढ़ाते हैं अंकुर अग्रवाल सर, और उसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है, तो इसीलिए उसमें लगभग 4.5 महीने का समय लग जाता है ख़त्म करने के लिए। अब हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ पर हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर अवेलेबल हैं, और अगर अभी तक अवेलेबल नहीं भी हैं, आपको अगर अभी नहीं दिख रहे वो, तो वो बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हर पेपर के आराम से डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। उससे आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट में किस तरह का कंटेंट होता है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, और आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि हमारी हर सब्जेक्ट की क्लासेस थ्रू आउट द स्टडी कोर्स वो कैसे चलेंगी। तो मैं आपको एक वीकली बेसिस के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। हमारा पूरा का पूरा कोर्स मॉडल जो इस बार रखा गया है वो रिकॉर्डिंग प्लस लाइव के मॉडल पर रखा गया है। वही इस कोर्स की एक तरह से यूएसपी है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक हफ्ते के अंदर हो सकता है हमारी 3 से 4 लेक्चर्स हों। अब लेकिन वो 3 से 4 लेक्चर्स जो होंगे वो ग्रेजुअली और सीक्वेंशियल वे में ही होंगे, क्योंकि वो सारी की सारी लेटेस्ट बैच की रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर 1 एक रिकॉर्डिंग के रूप में मिलता है। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको लेक्चर 2 रिकॉर्डिंग के रूप में मिलता है। तो जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा हफ्ते का, वो एक लाइव सेशन होगा। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने लेक्चर 1 जो या लेक्चर 2 जो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देखा, उसको देखने के बाद आपको हो सकता है कुछ बातों में डाउट हो, कुछ सवाल आपसे ना हुए हों, या कोई होमवर्क को लेकर आप परेशान हो रहे हों। यानी कि 2 या 3 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा 4-5 दिनों के अंदर, उससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, तो वो आप अगली तीसरी क्लास में लाइव में कवर कर सकते हो। यानी कि वो जो भी डाउट्स होंगे वो आपके लाइव सेशन में ऑटोमेटिकली खत्म होते हुए चलेंगे। दूसरा फायदा, जब आपको पता है कि रिकॉर्डिंग्स लेक्चर्स के बाद मेरे पास लाइव सेशन होने वाला है और वो कंटिन्यूएशन में होगा, तो आप पर भी एक प्रेशर रहेगा कि मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है। क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर आपने नहीं देखी और आपने सोचा अभी तो मैं बाद में देख लूँगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका लाइव सेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप पर भी एक प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक रेगुलर स्टडी करनी है। क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड मॉडल में क्या होता है कि आप सोचते हो कि सारी रिकॉर्डिंग्स तो मेरे पास हैं ही और मैं आराम से देख लूँगा, और लास्ट में आप पे प्रेशर आ जाता है। तो जब हम ग्रेजुअली इस प्रोसीजर को थ्रू आउट आवर स्टडी प्लान फॉलो करते हैं 4 महीने तक, तो आप भी हमारे साथ-साथ पढ़ने पर मजबूर हो जाते हो। क्योंकि आपको पता है कि 2 या 3 क्लास के बाद अगर मैंने लाइव क्लास नहीं करी, तो मेरे वो मिस हो जाएँगी चीज़ें जो मैं 2 या 3 क्लास के बाद पूछ सकता हूँ। तो इस मॉडल को आपके लिए
ज़रूरी बनाया गया ताकि आप पर भी एक कंपल्शन हो कि आपको पढ़ना है और वो भी रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है। तो इस वीकली मॉडल को हम थ्रू आउट आवर 4 या 5 मंथ्स फॉलो करते हैं। तो जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलती ही हैं और साथ ही साथ उसी के कंटिन्यूएशन की लाइव क्लास भी होती है, जिसमें आपको पढ़ाई की भी कंटिन्यूएशन मिलती है, प्लस अपने डाउट्स को सॉल्व करने का आसान रास्ता भी मिलता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास अगर मिस हो गई सर तो हम क्या बाद में नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो, लाइव क्लास भी बाद में एज़ अ रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी और उसको भी आप बाद में देख सकते हो। पर कोशिश यही करनी है कि आप इस वीकली शेड्यूल को थ्रू आउट हमारे साथ ही फॉलो करो। अब इसके बाद है कि हमारी फीस जो है वो आपको कैसे पे करनी है। फीस पे करने के लिए ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर अभी हमारा अगर रिजल्ट नहीं आया तो हम अभी से अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम होगा। तो उसके लिए हमने जो मॉडल बनाया है वो ये बनाया है कि आपको अभी सिर्फ 2500 रुपी पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ी पे करनी है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको अपने रिजल्ट के बाद ही पे करना पड़ेगा। तो वन शॉट में आपको अभी कोई भी पेमेंट किसी भी सब्जेक्ट की करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर क्या हम अभी ज्वाइन करें या फिर हम रिजल्ट के बाद ज्वाइन करें? तो आपके पास बच्चों वैसे दोनों ऑप्शंस हैं। तैयारी तो दोनों ऑप्शंस के अंदर ही हो जाएंगी। पर अगर आप अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करते हैं यानी कि रिजल्ट से पहले जनवरी वाला, तो उसमें आपको एक तो डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं, वो बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आपको ज़्यादा समय मिलेगा अपना वही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप फरवरी में रिजल्ट आने के बाद से क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको वही सिलेबस कम समय में कवर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो समय भी सफिशिएंट है, परंतु अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसका भी यूटिलाइजेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर सर हमारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या होगा? तो जो आपने 2500 रुपी पर सब्जेक्ट फ़ी पे करी है वो आपकी एज इट इज़ रिफंड हो जाएगी और फरवरी में रिजल्ट अगर आपका नेगेटिव रहता है तो आपको आगे की फीस फिर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह भगवान करे आपका रिजल्ट जब पॉजिटिव रहेगा तो ही आप अपनी आगे की क्लासेस कंटिन्यू करना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करना है या आफ्टर रिजल्ट ही ज्वाइन करना है। अर्ली बर्ड बैच के एडमिशन्स जो हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके अगर अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई भी डिटेल आप लेना चाहते हैं तो इन दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और आरकेजी सीए क्लासेस का ही आपको ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप इस वीडियो को ऐप के अंदर ही देख रहे हैं तो सिर्फ आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है और स्टोर सेक्शन पर आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग ऑप्शंस और पूरा एक कॉम्बो ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस।